आई एम सराउंडेड बाय पीपल हु सपोर्ट मी एंड माय गोल्स, यानी कि मैं उन लोगों के आसपास रहता हूँ, वो लोग मेरे आसपास रहते हैं, मैं उन लोगों से घिरा हुआ हूँ जो मुझे और मेरे लक्ष्यों को सपोर्ट करते हैं। इस अफर्मेशन को अगर हम जीवन में उतारते हैं तो हमें जो नकारात्मक करते हैं, जो लोग जो हमें डिस्टर्ब करते हैं या विचलित करते हैं, हम उन लोगों से दूर रह पाते हैं। क्योंकि जब हम यही सोचते रहेंगे कि नहीं, मेरे आसपास जितने भी लोग हैं वो मुझे सपोर्ट करते हैं या मेरे लक्ष्यों को सपोर्ट करते हैं, तो नकारात्मक लोग हमेशा हमसे दूर रहेंगे और हम ज्यादा एनर्जी के साथ, ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ अपने लक्ष्यों के करीब आते जाएंगे। और अभी चूंकि हम सभी का एक कॉमन लक्ष्य है, वो है सेहत को ठीक करना, तो अगर आपके आसपास भी ऐसे नकारात्मक लोग हैं जो आपको अभी डिस्टर्ब कर रहे हैं या कुछ उल जुलूल बातें करके आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको यही ध्यान रखना है कि ऐसे लोग मुझे मेरी मंजिल के करीब नहीं जाने देंगे। इसलिए आपको अफर्मेशन हमेशा ध्यान रखना है कि मैं उन लोगों से घिरा हुआ हूं या वो लोग मेरे आसपास रहते हैं जो मुझे और मेरे लक्ष्यों को सपोर्ट करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं। तो थैंक यू सो मच, ये आज का अफर्मेशन था। आगे बढ़ते हैं। और ऐसे फैमिली मेंबर्स जल्दी से अपना हैंड रेस करेंगे जिनके लिए आज यानी कि 19 मार्च कोई विशेष महत्व रखती हो। आज आपका जन्मदिन हो सकता है या शादी की सालगिरह हो सकती है। अगर आपकी खुद की या जिस चार दीवारी में आप रहते हैं वहां अगर किसी की बर्थडे एनिवर्सरी हो तो ही आप हैंड रेस करें। काका, मामा, बुआ, फूफा, जीजा, साला, इसकी एनिवर्सरी या बर्थडे हम विश नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास समय का अभाव रहता है। ठीक है, तो मेरा निवेदन आप स्वीकार करें। तो मैं जल्दी से कोशिश करूंगा। यस, दौलत गुजर जी। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बताएं सर। सर मेरे बेटे का बर्थडे है सर आज। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो गोद में है वही है? जी सर, जी सर। क्या नाम है? जितेश। जितेश को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। कोमल जी। जी कोमल जी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड एक्चुअली मॉर्निंग। में मुझे आज गवर्नमेंट जो सर्विस है उसमें 10 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो ओके। ये चीज मैं सभी के साथ बिल्कुल, शेयर ये बहुत करना खुशी चाहूंगी। का इससे पल ग्रेट होता है। फीलिंग। और यस। लगभग 2 साल पहले मैं भी इससे गुजरा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा था। राजकीय सेवा में आपको 1 दशक पूरा हो गया है, इसके लिए यस सर। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आप अपनी पूरी सर्विस को बेदाग और शान के साथ पूरा करें, ऐसी शुभकामनाएं हैं। और कविता सैनी जी है, अनम्यूट करें आप। गुड जी। मॉर्निंग सर। जी। आज मेरा बेटा का बर्थडे है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। क्या नाम है? ओके, कोई बात। निहाल निहाल। निहाल। हाँ। ओके निहाल, आपको जन्मदिन की सर, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। और रामा जी है, आप अनम्यूट करें, रामा जी। जी रामा जी, आप अनम्यूट करें, थोड़ा क्विकली करें मैम। चलिए। सतीश जंगम जी। जी। गुड मॉर्निंग जी सर। गुड मॉर्निंग। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है सर। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपकी बिटिया को जन्मदिन की। थैंक यू सो मच। कमलेश जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी मुझे आज राजकीय सेवा में 10 साल पूरे हो गए हैं। क्या बात है, आपको भी आज राजकीय सेवा में 10 यानी कि दशक, 1 दशक आपने पूरा कर लिया है। इसकी बधाई, शुभकामनाएं आपको। जीवन भर आप इसी तरीके से अपना कार्य करते रहे। बीना सैनी जी भी है। यस। सर गुड मॉर्निंग जी गुड सभी को। मॉर्निंग। सर मुझे भी राजकीय सेवा में आज 22 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। क्या बात है, 22 साल की सेवा आप दे चुके हैं सरकार को। इसके लिए आपको बहुत बहुत विशेष धन्यवाद। और क्योंकि आप किसी ना किसी के काम आए होंगे और मैं भी उसका हिस्सा होगा, तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ओके, अमृतलाल जी। जी। जी गुड मॉर्निंग, बताएं। हाँ गुड मॉर्निंग सर। ये अपना वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है तईयों। ओके। जी। जी रजनी जी। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। विजय जी का बर्थडे आज।
विजय जी आपके हस्बैंड है विजय जी, उनका जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच विजय जी, बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं जन्मदिन की। ओके। और हमारे इस परिवार में आज ऐसे बहुत से फैमिली मेंबर्स होंगे जिन्होंने रिसेंटली इस क्लब में अपना एडमिशन करवाया, वो इस परिवार के न्यू सदस्य बने हैं और अपनी सेहत को अचीव करने आए हैं। रीजन अलग अलग हो सकते हैं, तो मैं आप सभी को एक साथ कॉमनली मैं आप सभी का इस क्लब परिवार में वेलकम करता हूं। और निश्चित रूप से आपका विशेष वेलकम किया जाएगा सेपरेट्स क्लब में, क्योंकि आज हमारे पास समय का अभाव होता है, हमें बहुत कुछ कवर करना होता है, तो हम सभी से पर्सनली बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं कॉमनली आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपनी सेहत को चुना और इस क्लब को ज्वाइन किया, और बहुत जल्द आपको बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं, ऐसी शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं। तो थैंक यू सो मच। और आज का हमारा जो सेशन है ये है बुधवार यानी कि वेडनेसडे। और वेडनेसडे को जो है हम बहुत अमेजिंग करते हैं और अमेजिंग सुनते हैं और अमेजिंग सीखते हैं, क्योंकि आज का दिन विशेष होता है। और मैं मानता हूं मेरे अलावा जितने भी फैमिली मेंबर्स यहाँ बैठे हैं मेरे साथ, यानी कि मेरे मैं तो हुई, उसके अलावा जितने भी फैमिली मेंबर्स यहाँ बैठे हैं अभी, उन सबको एक इंतजार रहता है कि बुधवार आने का। यस और यस, अगर ऐसा है तो एक बार हैंड वेव करके बताएंगे कि ये ऐसा है। यस। ओके। तो क्योंकि ये बहुत अमेजिंग होता है, कौन अनजान व्यक्ति जिसको हम जानकर निकट से नहीं जानते, उसके बारे में जब हमें डिटेल में सब कुछ सुनने का मौका मिलता है तो हम बहुत उत्साहित रहते हैं इसके लिए। तो आज के इस उत्साह को कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि आज का सेशन स्टोरी ऑफ द वीक है, जहां हम जानने वाले हैं कि क्या एक जर्नी में जो परिस्थितियां, जो कठिनाइयां या फिर जो पॉजिटिविटी जो हमें आज मिल रही है, हमारे को देखने को मिल रही है, क्या वो सबके साथ आती है क्या? और क्या ऐसी विशेष परिस्थिति जो मुझसे भी ज्यादा गंभीर है और उन परिस्थितियों में भी इस व्यक्ति ने अपना एक अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन किया है, तो फिर वहां हमें अपनी परिस्थितियां छोटी लगने लग जाती है और हम भी प्रोत्साहित होते हैं अपने रिजल्ट को लेने के लिए। तो जबरदस्त जिंदा दिल और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मैं आज इनवाइट करने जा रहा हूं आज के हमारे विशेष अतिथि, हमारे मेहमान, जो कि हमें बहुत कुछ सिखाने वाले हैं और इसका मुझे इंतजार रहता है। और आज के हमारे विशेष अतिथि है मिस्टर कमलेश सैनी जी। और आप एक बार जबरदस्त क्लैपिंग अपनी अपनी स्क्रीन पर हमें करके बताएं और चैट बॉक्स में मैसेज भी जरूर डालें। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो कमलेश जी प्रकट हो गए हैं सामने। यस कमलेश जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कमलेश जी कैसे हैं आप? जबरदस्त। जबरदस्त है, क्या बात है, शुरुआत ही आपने बहुत धमाकेदार कर दी है। तो मुझे लग रहा है अब तो सेशन बहुत जबरदस्त जाने वाला है। तो कमलेश जी, सबसे पहले आप अपना व्यक्तिगत परिचय दें इस क्लब के अलावा। सर मेरा नाम कमलेश सैनी है, मैं बडवाली से हूँ, पीछूपाड़ा खुर्द के पास गांव है बडवाली खुर्द। जी। तो ये कौन से जिले में है सर? सर दौसा जिले में है। दौसा जिले से आप बात कर रहे हैं, ओके। तो कमलेश जी बताएं कि क्या काम है आपका, क्या पेशा है आपका? सर मैं हलवाई का काम करता हूँ। हलवाई का काम करते हैं, ओके। तो ये बहुत ही कई लोगों के तो, जैसे ही आपने बोला हलवाई का काम करते हैं तो सारा ध्यान खाने पीने पे चला गया, है ना? कुछ को गुलाब जामुन नजर आने लगे, कुछ को बहुत से आइटम्स नजर आने लगे, मुझे भी काजू कतली नजर आने लगी आपका ये पेशा सुनते ही। यस। तो काजू कतली मेरी फेवरेट है। यस। तो आगे बढ़ते हैं। तो कमलेश जी आप ये बताएं इस क्लब के माध्यम से, सबसे पहले तो बताएं आप इस क्लब का में आने का पहला कारण आपका क्या था? पहला कारण। सर पहला कारण था, मेरे पेट बहुत ज्यादा लटका हुआ था, तो मैं पेट से परेशान था। यानी कि आपका इसलिए वजन बढ़ा हुआ था। हाँ, वजन बढ़ा हुआ था सर। तो आपने क्या परिणाम लिया है इस क्लब से? सर मैंने 31 किलो फैट लॉस किया है। 31 किलो वजन आपने कम किया है। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे कमलेश जी के लिए। 31 किलो वजन कोई छोटा मोटा नंबर नहीं होता है, किसी के लिए तो 1 किलो भी सपना है कम करना। 1 किलो, और आप देखिए क्या जबरदस्त चमत्कार स्क्रीन पर नजर आ रहा है। मुझे तो खुद को ऐसा लग रहा है कि ये कमलेश जी थे क्या पहले? कमलेश जी क्या ये आप ही की फोटो है?
सर ये साइड में जो पहले की मेरी फोटो थे, ये भी 13 किलो वजन कम हो गई थी, तब खिंचवाई थी मैंने। मेरे को शौक में कैमरे के सामने तो जाता ही नहीं था सर। अच्छा, यानी कि ये जो फोटो आपने क्लब को दी है, ये भी तब की है जब आप 13 किलो ऑलरेडी कम कर चुके थे। बिल्कुल सर। यस। और उसमें भी हम देख रहे हैं किस तरीके का चमत्कार आपके पूरे बॉडी के ऊपर हमें दिख रहा है। बहुत अमेजिंग है। एक बार क्लैपिंग करें सब। मुझे तो बहुत मन कर रहा है आज जबरदस्त क्लैपिंग करने का। बहुत ही शानदार। जी कमलेश जी। तो 31 किलो वजन आपने कम किया है। कैसा लग रहा है अब आपको केवल वजन कम करके? बाकी बातें हम बाद में करेंगे। केवल वजन कम करके कैसा लग रहा है आप? सर बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। बैठने उठने में कोई दिक्कत नहीं होती, चलने में कोई दिक्कत नहीं होती। पहले सांस भरता था, एक खेत भी नहीं चला जाता था। अब किसी तरह से बैठ जाता हूँ, कोई तरह की परेशानी नहीं होती। जी। तो अभी अभी आपको अच्छा लग रहा है। और आपने बताया पहले आपको कुछ परेशानियां थी। तो हम डिटेल में बात करते हैं। जब आपका वजन 31 किलो आपके शरीर में मौजूद था, और एक बार ये भी बता दे कि ये वजन आपने कितने समय में कम किया है? क्योंकि मुझे पता है अभी इसके लिए बहुत जल्द चैट बॉक्स में आने वाला है क्वेश्चन। सर मेरा 1 महीने में 11 किलो वेट कम हुआ था, 2 महीने में 17 किलो हुआ था, और 4 महीने में 30 किलो कम हो गया था सर। और बाकी का 1 किलो? 1 किलो तो सर फिर बाद में हुआ था। जी, 1 किलो? 1 किलो बाद में हुआ था सर। बाद में वो शगुन के लिए छोड़ दिया होगा आपने 1 किलो। हाँ सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लगभग 4 महीने में आपने अपना 31 किलो वजन कम किया है। चलिए, और अब आप ये बताएं कि ये जब 31 किलो वजन आपके शरीर में ज्यादा था, ये गंदी चर्बी आपके शरीर में मौजूद थी, उस समय आप कैसा महसूस करते थे अपने रोजाना के रोजमर्रा के कामों को करने में? इसके अलावा घर परिवार के बहुत से काम होते हैं, आपका निजी काम हलवाई का जो काम था वो है, और समाज व्यवहार के काम भी हमें करने होते हैं। कैसा आप महसूस करते थे उस समय? सर बैठने उठने में सभी तरीके से परेशानी होती थी, घर का काम भी नहीं होता था, शरीर में चिड़चिड़ापन रहता था, काम ओढ़ाता था किसी को, ये करो तुम ये करो, और खुद से कुछ होता नहीं था। बस बैठे बैठे कुछ हो जाए तो हो जाए, नहीं कुछ नहीं होता था। कहीं जी मोटरसाइकिल से कहीं जाए तो मोटरसाइकिल से बैठने में भी दिक्कत होती थी। बहुत ज्यादा परेशानी थी सर। जी। तो मोटरसाइकिल को भी दिक्कत होती थी? और आपको? मोटरसाइकिल पे भी सर, मोटरसाइकिल पे भी पहले आगे से इस टंकी को धरनी पड़ती थी, पेट की टंकी को, तब बैठा जाता था सर। अच्छा, यानी कि आप अपनी टंकी को पहले बाइक की टंकी पे रखते थे? बाइक की टंकी पे रखनी पड़ती थी सर। अच्छा। आज ऐसा ही चलेगा सेशन, मुझे लग रहा है। हंसते खेलते या सेशन हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये, तो आपका जैसा आपने बताया पेशा आपका वो है कि आपको फील्ड में भी भागना होता है, जहां तक मैं समझता हूँ। क्योंकि मैं भी मेरा भी जो फैमिली बिजनेस है, हमारा भी जो फैमिली बिजनेस है, वो हलवाई कैटरिंग का है। तो मैं उसको समझ पा रहा हूँ कि आपका जो पेशा है वो भी फील्ड का रहता है। हाँ उस सर। स्थिति में आप कैसे कर पाते थे इतने वजन को लेकर? सर और आदमी लगा रखे थे, 30-35 आदमी है मेरे नीचे। तो फिर आदमियों से करवाता था फोन से, तुम वहां संभालो मैं यहाँ संभालता हूँ, देखता हूँ। मेरे से खुद से ज्यादा नहीं होता था बस। ओके। आप ज्यादा नहीं कर पाते थे तो आप लेबर को डिस्ट्रीब्यूट करते थे कामों को? हाँ सर। ओके। तो ये बताएं कि ये तो हुआ आपका। घर परिवार के कामों को भी हमें ही करना होता है, उसमें आप कैसा महसूस करते थे? सर घर में भी नहीं होता था, थोड़ा बहुत कुछ हो जाए तो हो जाए, नहीं नहीं होता था काम। नीचे ही नहीं झुकाता था सर। ओके। तो हर काम को करने के लिए मूवमेंट जरूरी है बॉडी में, और अगर आप कह रहे हैं कि नीचे ही नहीं झुका जाता था, तो फिर अलग अलग पूछने का कोई मतलब नहीं है कि कौन सा काम किया जाता था कौन सा नहीं किया जाता था। हाँ सही सर। है कमलेश जी? यानी कि लगभग से ऑलमोस्ट हर काम ही आप नहीं कर पाते होंगे। नहीं कर पाता था सर। हम्म।
तो ऐसी कोई घटना याद आती है आपको कि वजन की वजह से कभी आपको ऐसा लगा हो कि आज भी वो याद है? वजन से रिलेटेड कोई घटना याद है आपको? बिल्कुल सर, पहले खूब याद तो खूब है। पहले कुछ भी नहीं होता था, रोटी खाई सुबह, आराम करो बस, और कुछ नहीं। शरीर इतना आलसी था कि कुछ नहीं होता था, बस रोटी खाते ही नींद आती थी सर। तो रोटी तो आप खाते ही नहीं होंगे, मिठाइयाँ खाते होंगे। सर वहां भी खाया और सोया बस। लेबर के आदमी बोलते थे खुद सो जाते हैं, हमसे काम करवाते हैं, मन की मेरे से काम नहीं होता है। ओके। तो क्योंकि आपको ही सुपरविजन करना होता है, चाहे लेबर अपना काम करती है, क्योंकि मेन अगर आप उनके ऊपर लीड करते हैं तो सुपरविजन भी आपको ही देखना होता है। चाहे काम वो कर ले, लेकिन देख रेख आपकी होती है, इंस्ट्रक्शंस आपके होते हैं, गाइडेंस आपकी होती है। तो कभी ये वजन आपको कब से बढ़ा हुआ था, लगभग कुछ अंदाजा है आपको? सर वजन तो करीब 10 साल पहले से होना चालू हुआ था। ओके। तो 10 साल में आपने टोटल कितना वजन बढ़ा लिया था अपना? सर टोटल तो 30-32 किलो के करीब बढ़ा लिया था। नहीं, आपका वजन 30-32 किलो को जोड़ दे अगर आइडियल वेट में, तो कितना वजन हो गया था टोटल? सर 105 किलो हो गया था। 105 किलो हो गया था, और उसमें से अभी आपने 31 किलो कम कर लिया। सर जी। 105 किलो हो गया था। 3 किलो तो फिर मैंने 12 महीने तक प्रयास किए थे सर। किसी ने नींबू पानी बताया, किसी ने गर्म पानी बताओ, किसी ने जीरा पानी, ये पिया, दौड़ लगाई, आधे भूखे रहे, तब 12 महीने में 3 किलो वजन कम हुआ था सर मेरा। तो 102 किलो वजन था सर। ओके। यानी कि क्लब में आने से पहले 3 किलो वजन आपने 12 महीने के प्रयास से कम कर लिया था। हाँ सर। ओके। तो एक बार छोटी सी क्लैपिंग इस 3 किलो वजन के लिए भी कर देंगे। 12 महीने में 3 किलो, और फिर आप इस क्लब में आते हैं, और फिर आपने 4 महीने में अपना 31 किलो कम कर लिया। हाँ सर। यस। तो एक बात बताएं कि जब आप पहले से बहुत सी चीजें, नुस्खे और घरेलू उपाय और कई चीजें आप देख चुके थे, अपना चुके थे, देन उसके बाद क्लब से कैसे मुलाकात हुई आपकी? सर मेरी साड़ी थी, मेरी कोच थी मेरी साड़ी थी। तो वो हमारे प्रोग्राम हुआ था चाचा के, उसमें वो आई तो उसको मैंने देखा, मैंने उससे पूछा आप पतली कैसे हुई, तो उन्होंने बताया। तो मैंने उसी दिन डिसीजन ले लिया था। उस दिन तो मैं काम कर रहा था, मगर डिसीजन मैंने उसी दिन ले लिया था, और दूसरे दिन सर मैंने ये न्यूट्रिशन ले लिया। ओके। तो क्या नाम है आपकी कोच का? अ, मेरी कोच का नाम है सीमा सैनी सिकंदरा। जी, सीमा जी आपकी कोच है, जो कि आपके रिश्ते में साली है। हाँ सर। ओके। तो साली जी का ट्रांसफॉर्मेशन आपसे देखा नहीं गया, है ना? हाँ सर। कि साली जी हो गई तो मुझे भी होना चाहिए, बिल्कुल सर। यही कारण था। हाँ सर। ये बिल्कुल। तो ये जीजा साली का एक रिश्ता होता है कि जहाँ आप बोले कि साली जी छोटी है आपसे या बड़ी है? सर साली छोटी है। छोटी है। तो आपने जब उनका वजन भी बढ़ा हुआ था सीमा जी का? हाँ सर, उन्होंने भी 13 किलो वेट लॉस किया था। ओके, 13 किलो वजन कम किया, और आपने उनसे प्रेरणा ली, और उनसे प्रेरणा लेके अगले ही दिन, क्योंकि उस दिन तो वहां पर हलवाई का काम आप ही का होगा, हाँ सर। तो आप उस दिन व्यस्त रहे, लेकिन उसके बावजूद आपने अगले दिन से इस क्लब को ज्वाइन किया, और उसका परिणाम अभी हमारे सामने है। ओके। तो कमलेश जी ये बताएं कि ये तो सब हुआ, क्लब में आपकी ज्वाइनिंग हुई और आपने अपना परिणाम लिया, देन उसके बाद 31 किलो वजन कम करके आज आज आपकी जो तस्वीर है वो बिल्कुल बदल गई है, जो कि स्क्रीन पर हमें नजर आ रही है। इसके अलावा आप क्या महसूस करते हैं कि वजन को एक बार अगर हम साइड में रख दें, वजन को अगर एक बार साइड में रख के इस क्लब में आकर आपको ऐसा क्या लगता है कि जब से मैं, कितना समय हो गया आपको इस क्लब में? सर मेरे को हो गए 12 महीने और 27 दिन हो गए सर। तो आप ये बताएं कि 12 महीने 27 दिन जब तक आप इस क्लब में रहे, उसमें आपको वजन के अलावा क्लब ने आपके
बाकी चीजों में क्या सुधार किया है, क्या बदलाव किया है, आप अपने आप में क्या बदलाव महसूस करते हैं, चाहे वो पर्सनैलिटी के मामले में हो, चाहे आपके स्वभाव के मामले में हो, चाहे आपके दूसरे अन्य चीजों के मामले में, आप क्या बदलाव महसूस करते सर मैं पूरी तरीके से ही बदलाव महसूस करता हूँ। मेरे पहले दाद होते थे बहुत ज्यादा, वो बिल्कुल सही हो गए हैं। मैडम का रिजल्ट था वो भी बढ़िया है। हैं? ओके, तो ये जो दाद थे वो आपको किस प्रकार के दाद थे, कब से थे, ये आप बताएं। सर दाद तो मेरे कोई 15 साल से थे, 15 से भी ज्यादा ही थे, और भी कोई 20 साल के करीब से थे। तो मेरे दाद बिल्कुल ठीक हैं अब। तो ये दाद किस टाइप के दाद थे, मतलब आप जैसे कभी कभी क्या होता है कमलेश जी, कि आपको जो दाद होने की जो प्रॉब्लम थी, हो सकता है अभी लगभग 800 से ज्यादा परिवार आपको सुन रहे हैं, किसी न किसी के पास या घर में या रिश्तेदारी में ऐसी समस्या हो सकती है। तो अगर आप इसको डिटेल में बताएंगे तो मे बी पॉसिबल उनकी भी मदद हो सके। सर चमड़ी लाल रहती थी और जलन होती थी और कुचरता था, खुजली चलती थी। जब खुजली में फिर कुचरना पड़ता था तो पानी रसता था सर। ओके, तो ये इसके लिए आपने कोई मेडिकली ट्रीटमेंट लिया है पहले कभी? सर मेडिकल लिया था, जयपुर से भी चल रहा था मेरा, और अलवर से भी लिया था, बांदीकुई से भी लिया था। ओके, अलग अलग आप डॉक्टर्स को आप दिखा रहे थे, हाँ सर। और लगभग मैं ये मानूं इलाज भी आपका 15-20 साल से ही चल रहा होगा। बिल्कुल सर। ओके, तो 15-20 साल में आपको कुछ आराम मिला जो आपने स्किन के ट्रीटमेंट्स वगैरह लिए होंगे? नहीं सर, दवा लेता था तब थोड़ा बहुत आराम मिलता था, बाद में कुछ नहीं मिलता था। एक दिन भी अगर दवा नहीं लूं तो बस खुजली चालू हो जाती थी सर। हम्म, और ये सिलसिला 15-20 साल से चालू था? बिल्कुल सर। तो जब आप इस क्लब में आए थे तो क्या आपके कोच ने या आपने अपने कोच को ये प्रॉब्लम बताई थी, और फिर आपके कोच ने ये बोला हो कि आप आ जाओ हम बिल्कुल ठीक कर देंगे? नहीं सर, इस बात के लिए तो नहीं बोला था। मैंने तो उनको देखा था वो पतली हो गई, तो मैं तो यही चाहता था कि मैं पतला हूं। ओके, यानी कि आपने ना तो अपने कोच को अपनी स्किन की प्रॉब्लम को बताया था, नहीं और सर। आप केवल शुद्धतम रूप से केवल अपना वजन कम करने आए थे। तो स्किन की जो आपकी ये डिजीज थी, यानी कि जो आपको दिक्कत थी दाद होने की, ये कितने समय में, क्लब ज्वाइन करने के कितने समय में आपको लगा कि इसमें मुझे आराम आ गया है या आ रहा है? सर मेरे को तो 10 दिन में ही महसूस होने लग गया था। ओके, 10 दिन, यानी कि 20 साल की बीमारी का जो में फायदा आपको क्लब ज्वाइन करने के 10 दिन में महसूस होने लग गया था। हाँ सर। फिर उसके बाद पूरी तरीके से आप कब लगा कि अब मेरे ये बीमारी बिल्कुल खत्म हो गई? सर मेरे कुचर ही नहीं चलती थी, पहले कुचर चलती थी, गोली चल रही थी, गोली बंद हो जाती थी तो कुचर चलती थी, फिर सेक पीना चालू किया तो गोली बिल्कुल बंद कर दी मैंने। फिर कुचर बिल्कुल नहीं चलती थी। फिर मैंने देखा कुचर क्यों नहीं चलती है, दांत भी सही हो रहे हैं क्या। फिर करीब 15-20 दिन बाद में मेरे को सही महसूस हो गया कि मेरे दांत बिल्कुल सही हो गए हैं। अभी बिल्कुल ठीक है? हाँ सर, आप बिल्कुल ठीक हैं। तो अब खुजली करने की याद आती है आपको? सर खुजली तो पहले बहुत ज्यादा चलती थी सर। जी, तो लगभग आप ओवरऑल जो है आप, मैं कितना समय मानूं, कितने समय में आपने अपनी ये जो स्किन की जो प्रॉब्लम थी उसको बिल्कुल रिमूव कर लिया, टोटल समय बताया आप? सर ज्यादा से ज्यादा 25 दिन। ओके, 25 दिन में आपने 20 साल पुरानी जो आपकी दिक्कत थी, स्किन डिजीज थी, उसको आपने रिमूव कर लिया अपनी बॉडी से। हाँ सर। एक बार बधाई के साथ साथ मैं आपको बहुत बहुत बधाई हो, और इसके साथ एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ देना चाहता हूँ कि ये क्लब, ये कम्युनिटी किसी भी बीमारी को डायग्नोज करने, क्योर करने, प्रिवेंट करने या फिर ट्रीट करने का दावा नहीं करती है। ये क्लब और ये कम्युनिटी केवल हर व्यक्ति की जीवन शैली में बदलाव करती है, हर व्यक्ति के भोजन में बदलाव करती है,
उनकी आदतों में बदलाव करती है और भोजन में पोषण की मात्रा को बढ़ाने का काम करती है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको जो भी रिजल्ट आते हैं, चाहे वो बीमारियों का हो या जो आपका इस क्लब में आने का कारण हो, ये ठीक होते हैं, ये आपका व्यक्तिगत रिजल्ट होते हैं। और जीवन शैली और भोजन को बेहतर करने के बाद जब ये रिजल्ट आते हैं तो ये बहुत ही स्वाभाविक होते हैं। तो कमलेश जी, आपको बहुत बहुत बधाई। 20 साल कोई छोटी मोटी छोटा मोटा एक कालखंड नहीं होता है। 20 साल एक बहुत बड़ा कालखंड होता है। उसमें आप एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हम महसूस कर पा रहे हैं कि कैसे व्यक्ति उसको सरवाइव किया होगा 20 साल, क्योंकि खुजली होना और खुजली के साथ भी बहुत सी अलग अलग परिस्थितियां, तो उनको आपने फेस किया। लेकिन आप इस क्लब में आए और आज आप इस बीमारी से कहे या इस सिम्टम्स से कहे आप बिल्कुल निवृत्त हो चुके हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कमलेश जी। और कमलेश जी, ये बताएं कि परिवार में भी कोई रिजल्ट है आपका इस क्लब के माध्यम से? सर परिवार में मैडम का रिजल्ट है, बेटे ने भी 10 किलो वेट लॉस किया है। ओके। और मैडम का रिजल्ट है सर, वो भी 15-20 साल से परेशान थी। रीढ़ की हड्डी में दर्द होता था, तो रात को नींद नहीं आती थी। एक बार नींद आ जाए, जैसे 10 बजे के करीब सोए, 12 बजे अगर चेत हो जाता है तो फिर नींद नहीं आती थी, दर्द होता था बहुत ज्यादा। डॉक्टर को दिखाया, 2-3 बार दिखाया सर, MRI भी करवाई। डॉक्टर बोलता था रीढ़ की हड्डी के पास में नस पंच खा रही है, तो इनसे काम नहीं होगा, बेड रेस्ट करवाओ। नीचे झुकना मना है, काम भी मना है, कुछ भी काम नहीं करे, झाड़ू वाड़ी ये भी नहीं लगाए। ओके, फिर आगे क्या हुआ? सर इसी तरह परेशान था, बस ट्रीटमेंट ले लिया और कुछ दर्द की गोली देते थे, वो दर्द उनसे कम हो जाता था। ऐसे ही चल रहा था। फिर सिकंदरा में सर अशोक सर था, आए थे, एक क्लब खोला था एक, उसमें आए थे। तो सर को बताई मैंने समस्या कि सर ऐसे मैं परेशान हूँ बहुत ज्यादा, मेरा तो वेट लॉस हो गया, मेरे को तो आराम हो गया, मगर इनको आराम नहीं मिल रहा है। फिर सर ने बताया कि आप तो सेक चालू करो, कोई दिक्कत नहीं। तो सर उसी दिन से सेक चालू कर दिया और करीब 10-15 दिन में सर इनके भी रिलीफ होने लग गया और अब बिल्कुल सही है सर। तो अभी अपने घरेलू कामकाज, अपने दैनिक जीवनचर्या के कामकाज ढंग से कर पा रहे हैं? बिल्कुल सर, अब तो पूरी तरीके से काम कर लेती हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये समस्या कब से थी, कब से दवाइयां ले रहे थे वो इनके लिए? सर ये करीब 15 साल से ले रही थी सर, 15-16 साल से। और इनको कितने समय में रिलीफ मिलने लगा इस क्लब में आने के बाद? सर 15 दिन के करीब। 15 दिन के करीब ही इनको आराम आने लग गया। हाँ सर। और पूरे रूप से स्वस्थ होने में कितना समय लगा? सर महीना भर के करीब। महीने भर में? तो ये क्या, मैं समझ पा रहा हूँ कि नियरली ऑल डिजीज कैन बी ट्रेस्ड आउट विद न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। जो इस दुनिया के महानतम जो डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, डॉक्टर लुइस इग्नेरो जो बात कहते हैं, कोई छोटा मोटा गली का डॉक्टर नहीं कह रहा है ये बात। गली के डॉक्टर से मतलब हर तरीके के लेवल के डॉक्टर्स होते हैं। और कोई भी रास्ता चलता व्यक्ति इतनी बड़ी बात कह रहा है, ऐसी बात नहीं कह रहा है। एक रेपुटेटेड पूरे दुनिया में इस पेशे को लीड करने वाले डॉक्टर ने जो बात कही है कि लगभग हर बीमारी की अगर हम जड़ में जाते हैं तो जो कारण निकल के आता है वो कारण आता है पोषण की कमी। और जब इस क्लब के माध्यम से आपकी जीवन शैली में, भोजन में सुधार के साथ साथ जब हमारे शरीर में पोषण की कमी की पूर्ति होने लग जाती है एक बैलेंस्ड मात्रा में, तो ये जो कमलेश जी बता रहे हैं खुद का अनुभव और इनके धर्म पत्नी जी का अनुभव जो ये बता रहे हैं, 15 साल और 20 साल पुरानी जो बीमारियां जिनको हम उतने ही समय से मेडिकली ट्रीट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आराम आना, मैं फिर कहूंगा, ये बहुत स्वाभाविक होता है। क्योंकि हम तब उस जड़ पे काम करने लगते हैं जो मूल कारण है। पहले हम क्या करते हैं, सिम्टम्स पे काम करते हैं, यानी कि हम एक पेड़ की जड़ पे काम करते हैं।
बाद में। और पहले हम क्या करते हैं, टहनियों पे, पत्तियों पर, शाखाओं पर, तने पर काम करते रहते हैं। लेकिन जब हम थक जाते हैं फिर हम जड़ पे काम करते हैं और हमें इस तरीके के परिणाम मिलते हैं। और यही कमलेश जी के साथ हो रहा है। तो अभी आपकी धर्मपत्नी जी बिल्कुल स्वस्थ है। हाँ सर, बिल्कुल स्वस्थ है अब। ओके। तो आप ये बताएं कमलेश जी, मैं वापस से आपके इस रिजल्ट पे आना चाहूंगा कि आपने जो 105 किलो वजन बढ़ाया था, अब तो आप हाँ बिल्कुल ठीक हो गए है ना वजन के मामले में। तो क्या आप हाँ ये बताएंगे कि 105 किलो शरीर में भरने में किस चीज का योगदान रहा आपका? सर, गुलाब जामुन खाने में। अच्छा। तो पेशे के, ऐसा आप पेशे, आपके पेशे के कारण करते थे या शौक के कारण करते थे? सर, हमारे गांव में शौक ही है गुलाब जामुन खाना। तो, ओके। जी। तो मैं तो यही सोचूंगा, अब समझता हूँ तो जैसे गुलाब जामुन में कैलोरी होती है, उस हिसाब से गुलाब जामुन से ही बढ़ा था वेट। यानी कि मेन जो कारण रहा आपका वजन बढ़ाने में वो गुलाब जामुन रहा। अब देखो ऐसा है कमलेश जी, बात ऐसी है, मैं आपको बताऊं कि हमारे जो गुलाब जामुन का जो शौक है ना, वो तो हमारे मनीष जी को भी है, विक्रम जी को भी है गुलाब जामुन का शौक, तो हमारे संजय सर को भी है गुलाब जामुन का शौक। तो लेकिन एक्चुअली में क्या है, शौक है लेकिन ये रोजाना नहीं खा सकते ना, रोजाना नहीं खा सकते गुलाब जामुन। लेकिन आपके साथ क्या है ना, सोने पे सुहागा था। एक तो शौक था, ऊपर से आपका पेशा ऐसा था कि हाँ सर। लगभग, है ना, तो वो आपका जो शौक है उसकी पूर्ति डेली बेसिस पे होती गई है। यही कारण रहा। तो गुलाब जामुन ने कितने, 31 किलो गुलाब जामुन आपने एक निकाले अपने शरीर से। हाँ सर। 31 किलो गुलाब जामुन। यस। तो अभी कोई पछतावा है आपको कि बड़ी मेहनत से तो दूसरे पार्टियों के जाके मैं गुलाब जामुन बनाता था, और कितने किलो आप खुद खा जाते थे बनाते बनाते? सर, करीब 30-35 गुलाब जामुन खा जाता था। अच्छा। ये आपका कोई यहाँ कस्टमर तो नहीं बैठा है? नहीं सर, कस्टमर तो नहीं बैठा है। तो वो अगर कोई कस्टमर बैठा होता तो वो ये कहता कि हमारे प्रोग्राम में गुलाब जामुन इसलिए कम पड़े थे क्योंकि बनाने वाला ही जो है ना, गड़बड़ था आदमी। क्यों कमलेश जी? हाँ सर। यस। और तो आगे हमारे से। तो जी। हमारे गांव से ही डरते थे सर, कहीं बारात जाती थी तो कहते थे बड़वाली की बारात आ रही है, गुलाब जामुन ज्यादा खाएगी। अच्छा। तो ये एक तो गांव का प्रभाव था, जो शौक था, इसके अलावा आपके पेशे ने आपको कोऑपरेट किया कि गुलाब जामुन आपको रोजाना डेली बेसिस पर मिलते रहे। और ये एक इस चेतावनी भी है कमलेश जी की तरफ से, जब भी आप अपने घर में किसी शादी फंक्शन के लिए किसी हलवाई को आप काम दे, तो एक बार ये जरूर पूछ ले कि उसको कौन सी मिठाई खाने का शौक है, कितना है ना, और थोड़ी सी निगरानी रखे। क्योंकि 30-35 गुलाब जामुन हर पार्टी के ये कमलेश जी खुद चट कर जाते थे वहां पे। तो ये चखने के नाम पे करते थे या कि भाई कैसे बने, एक बार टेस्ट तो करूं दे कि कैसे बने? नहीं सर, खाने के साथ साथ ही करता था। अच्छा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अभी कितने गुलाब जामुन पे संख्या आ गई है आपकी? सर, अब तो कोई एक दो खाता हूँ, बस ज्यादा नहीं खाता हूँ। एक दो खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खाना बड़ी बात नहीं है, मैटर नहीं करता है। जब आप स्वस्थ हो गए उसके बाद आपको कैलोरी मैनेजमेंट करना आना चाहिए। लेकिन जब अभी आप अस्वस्थ हैं, मैं बाकी हम सभी के लिए बता रहा हूं, जब तक आपका पूरा वजन अभी आपने बाहर नहीं किया है, उस स्थिति में आप ये चीजें हम पर लागू नहीं होती है कि साहब मैं भी पहले 10-11 खाता था और कमलेश जी कह रहे हैं अब तो एक दो खाता हूं, तो मैं भी एक दो खा सकता हूँ, है ना। आप अपने कोच की निगरानी में रहे। कमलेश जी स्वस्थ होने के बाद की बात बता रहे हैं, है ना, वो बात की बात है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये क्लब कम्युनिटी हमें कैलोरी मैनेज करना भी सिखाता है। तो वो चीजें हैं, हम हर तरीके के खाने का स्वाद लेते हुए, एंजॉय करते हुए भी अपने आप को फिट रख सकते हैं। यही कला है जीवन जीने की। तो कमलेश जी, बहुत से चेंजेस आपके आए हैं, आपके परिवार में आए हैं,
और यहाँ पर 105 किलो वजन आपने कम किया है। तो कोई जब आपके शरीर में परेशानी आने लगी तो आपने जरूर से डॉक्टर को भी दिखाया होगा, तो डॉक्टर ने भी कुछ सजेस्ट किया था आपको? बिल्कुल सर, डॉक्टर को दिखाया था। मैं दांत की दवा लेने के लिए गया था जयपुर। तो मैंने सोचा डॉक्टर से भी बात करते हैं, क्यों मैं परेशान था बहुत ज्यादा। तो सर डॉक्टर से मैंने बोला कि डॉक्टर से मैंने यही कहा था कि मेरी सर ये टंकी कम हो सकती थी है क्या? तो डॉक्टर ने बोला कि हमारे सिस्टम में ऐसे कोई ये टंकी कम नहीं होगी, केवल एक ही इलाज है हमारे पास, जो है सर्जरी का। तो हम सर्जरी से कम कर सकते हैं। तो सर मैंने सोचा कि 10, 20, 30, 40 हजार रुपए में अगर सर्जरी होती है तो मैं करवा लूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो सर मैंने खर्चा पूछा डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने बताया 2.5 से 3 लाख रुपए का। जी, 2.5-3 लाख रुपए में सर्जरी का सुझाव आपको डॉक्टर ने दिया था। हाँ सर, और 6 महीने की रेस्ट की बोला, 6 महीने आपको रेस्ट करना पड़ेगा। जी, फिर आपने फिर क्या विचार किया सर्जरी का? सर पहली बात तो 2.5-3 लाख रुपए वही दिख रहे थे मेरे को, तो 2.5-3 लाख, 2.5-3 लाख। फिर हम्म। मैंने सोचा चलो सोचेंगे। मैं तो रास्ते में भी यही सोचता रहा था, 2.5-3 लाख रुपए, फिर 6 महीने का रेस्ट, ये तो अपन से तो बहुत बुरी बनेगी आगे जाके। हम्म। सर मैंने सर्जरी को कैंसिल, ये तो मैंने सर मेरे परिवार वालों को भी नहीं बताया था। ओके, तो आपने अंततः जो है सर्जरी का विचार इसलिए टाल दिया क्योंकि आपके पास उतना बजट नहीं था। हाँ अगर सर, बजट होता तो शायद आप करवा लेते। बिल्कुल सर, 1 लाख के करीब तो मैंने कर रखा था कि 1 लाख रुपए करीब लगेंगे तो मैं लगा दूंगा। ओके, और ये जो घटना है, अभी मैं मेरे मोबाइल में वही एक चीज ढूंढ रहा था, अगर मिल जाती तो मैं जरूर उसको दिखा के बताता। चलिए नहीं मिल रही है, मैं वैसे बता देता हूँ। ये जो सर्जरी की बात कर रहे हैं ये होती है बैरियाट्रिक सर्जरी होती है। ये मोटापे से जो ग्रसित लोग होते हैं उनकी एक सर्जरी होती है जिसमें मोटे मोटे शब्दों में समझे, मेडिकली ये अलग चलता है। मोटे मोटे शब्दों में जो आपके पेट की जो पेट होता है उसको थैली बोलते हैं, पेट जो होता है उसको स्टिच कर दिया जाता है, यानी कि उसको छोटा कर दिया जाता है। फिर आपके खाने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है और आप की जो चर्बी है वो इस तरीके से खत्म होने लगती है, या जो भी कहें। तो अभी थोड़े दिन पहले की बात है, लगभग 12 से 15 दिन पहले हर बड़े अखबार के फ्रंट पेज पे एक किसी ऐसे हॉस्पिटल का जो कि ये सर्जरी करते हैं उनका एक बड़े पेज का विज्ञापन आया था, जिसको मैं जानकारी के लिए पढ़ रहा था और वहीं मुझे ये जानकारी मिली। तो जानकारी के लिए पढ़ रहा था कि एक्चुअल में ये बैरियाट्रिक सर्जरी होती क्या है, कैसे कंडक्ट होती है, पेशेंट को कैसे वह जो है। लेकिन उसमें ये कहा कि एक तो शरीर में ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है क्योंकि आपके पेट को जो है स्टिच कर दिया जाता है और आपकी जो दूसरे फंक्शंस होते हैं बॉडी के वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर मैंने और जाके गूगल पे जाके देखा तो वहां और ज्यादा डिटेल में कि इंस्टेंटली तो आराम मिल जाता है, इंस्टेंटली तो वजन कम हो जाता है, लेकिन इसके बाद के जो दुष्परिणाम होते हैं और वो बहुत गंभीर होते हैं। और सबसे बड़ा ये कि मैंने उसमें देखा, वहां लिखा हुआ था कि जब हम, हॉस्पिटल कह रहा है ऐसा, जब हम ये सर्जरी कर देते हैं तो मरीज को डिस्चार्ज करते समय, आप गौर से सुनना ये बात, मेरे को वो न्यूज कटिंग मैंने फोटो भी ली थी लेकिन अभी मिल रही नहीं है। तो वहां लिखा हुआ था जब हम मरीज को डिस्चार्ज करते हैं ये सर्जरी करने के बाद, तब हम उसको जीवन शैली ठीक करने और भोजन की मात्रा और भोजन को सुधारने के लिए गाइड भी करके भेजते हैं। समझ रहे हैं आप? यानी कि 2.5-3 लाख रुपए लगाने के बाद, शरीर से ओरिजिनलिटी खत्म करने के बाद, हॉस्पिटल क्या सिखा के भेज रहा है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल ठीक रखना, सर्जरी तो हमने कर दी है, आप अपनी लाइफ स्टाइल ठीक रखना, अपना खान पान ठीक रखना और आप इस तरीके को जारी रखना। तो मैंने ये सोचा कि यही काम 2.5-3 लाख रुपए खर्च करने से पहले और शरीर की ओरिजिनलिटी बनाए रखने से पहले ही कोई सिखा दे तो दोनों चीजें बच गई कि नहीं बच गई? एक तो शरीर की ओरिजिनलिटी बच गई
प्लस हमारा 2.5 से 3 लाख रुपए बच गया। तो जो काम सर्जरी करने के बाद ही भी करना है, वही काम हम पहले कर ले तो। और यही काम कमलेश जी ने कर लिया। तो आज नॉन सर्जिकल इन्होंने अपने शरीर से 31 किलो चर्बी कम कर ली। बहुत बहुत बधाई हो। और मैं तो आपको विशेष बधाई इसलिए भी देता हूं क्योंकि आप बच गए। अगर आपके पास पैसा और होता ना, 1 लाख की तो आपने सोच रखी थी, 1.5 1 लाख और होता आपके पास, तो शायद आप भी ऐसा करवा चुके होते। तो सबका अपना अपना रहता है, आपने ये डिसीजन किया और इसके लिए आपको बधाई, शुभकामनाएं। तो कमलेश जी, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है आपके रिजल्ट को देख के, और आपने खुलकर अपने विचार बताए और पूरी ईमानदारी से आपने ये भी बताया कि आप किसी भी पार्टी के जहां केवल आप काम करने जाते थे, वहां पे भी 30 से 35 गुलाब जामुन आप वहां पर उनका और खुद का नुकसान करके आते थे। तो खुद का नुकसान ज्यादा है ना, उनसे ज्यादा नुकसान खुद का है। यस। सर जानते नहीं था ना, खुद का नुकसान ज्यादा है। जी, जानकारी के अभाव में ही ये घटनाएं हो जाती है। और काफी रिएक्शंस भी आ रहे हैं आपकी इस ईमानदारी का जो परिचय आपने दिया है, उस पे चैट बॉक्स में बहुत से हमारे पास मैसेज आ रहे हैं। तो हम चलते हैं, आपसे कंक्लूड करते हैं इस सेशन को। और कमलेश जी, ओवरऑल मैं आपसे अब पूछना चाहता हूं कि 12 महीने या 17 या 27 दिन आपने जो भी बताए अभी, तो इसमें आप अपने अंदर वजन के अलावा, बीमारियों के अलावा, या फिर दूसरे कई फायदे जो आपको मिले हैं आपको और आपके परिवार को, इसके अलावा क्या आप अपने अंदर एक व्यक्तिगत विकास भी महसूस करते हैं इस क्लब में आने से? हाँ सर। जी, क्या महसूस करते हैं? जैसे मान लीजिए, मैं ये मानता हूं, मैं जब से इस क्लब में आया हूं, मेरा एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ है। लाइक कपड़े पहनने का तरीका हो, या बातचीत करने का तरीका हो, या लोगों को जो है सामने वाले व्यक्ति को के प्रति हमारी जो विचार होते हैं उसमें बदलाव आया है। आप भी ऐसी कोई बदलाव महसूस करते हैं? बिल्कुल सर, सभी चीजों में बदलाव। पहले चिड़चिड़ापन रहता था, वो चिड़चिड़ापन बिल्कुल नहीं रहता है। सामने वाले से बात अच्छी तरह से करते हैं। पहले तो क्रोध आता था बहुत ज्यादा, गुस्सा भी। सर कपड़े तो पहरे ही नहीं जाते थे। मैं काम करता था तो लुंगी लपेट के ही करता था, पैंट तो बिल्कुल ही नहीं पहना जाता था सर। अब कपड़े भी ढंग से पहन लेता हूँ। और सर दोनों पति पत्नियों में झगड़ा भी डेली होता था सर। ओके। तो अभी घर का माहौल बदला है? बिल्कुल सर। ओके। और कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपने 31 किलो वजन कम किया और आप में बदलाव आया, व्यक्ति ने आपको बोला हो कि कमलेश जी आपने क्या कर लिया, या पहचानने से इनकार कर दिया हो? सर बहुत बोलते थे, क्योंकि आप पतले बुरे लगते हो, ऐसा है ऐसा है, बहुत काले हो गए हो, पहले ही सही लगते थे। बहुत बोलते हैं सर। जी, क्योंकि क्या है, एक छवि जो हलवाई की ऐसी आती है ना, हलवाई की छवि जब आती है तो व्यक्ति ऐसा लगना चाहिए मोटा ताजा हट्टा कट्टा। वो आपको इस रूप में देखना चाहते थे, लेकिन जिस वजन के कारण आपको बहुत सी परेशानियां थी, बीमारियां थी, बहुत से सिम्टम्स थे, 20 साल पुरानी आपकी स्किन की जो डिजीज खत्म हुई है, इसके अलावा आपके परिवार में आपकी जो धर्म पत्नी है उनकी बहुत बड़ी बीमारी रिमूव हुई है। तो केवल लोगों को अच्छे लगने के कारण हम इन चीजों को झेल नहीं सकते हैं, कि लोगों को हम मोटे अच्छे लगते हैं, हमारे ऊपर कपड़ा अच्छा लगता है, खिलता है, केवल लोगों के इस सुख के लिए, कि केवल हम उनको अच्छे लगे, और इस वजह से हम अपने शरीर में बीमारियों को पाल कर रखे, उनको संरक्षण देते रहे, उनको हम उनके प्रति परेशान होते रहे, तो ये गलत है। तो कोई एक घटना आपके साथ, क्योंकि एक बार पहले बात हुई थी, तो आपने कोई ससुराल की घटना बताई थी, तो अभी आप कोई जिक्र करेंगे उसका? सर ससुराल में मेरा 17 किलो वेट लॉस हो गया था। इसके बाद मैं ससुराल में गया तो जो मेरी सास वास हैं उन्होंने बोला कि लग तो पावने जैसे रहे ये हैं। मैं कहा, कमलेश जी, सास पावने तो होती है, वास क्या होती है? सास वास क्या? नहीं, सास। सास, अच्छा सास। मैं देखा ये दूसरा कोई वहाँ ससुराल में रिश्ता है वास का। जी नहीं सर, सास ने बोला, काकी सासरी होती है ना सर। जी जी। हाँ,
तो उन्होंने बोला कि लग तो पावना ही रहा है, मगर पावना है या कोई और है। जी, फिर आपने क्या बोला? सर मैंने बोला आज कंफ्यूज है क्या। जी, फिर कैसे विश्वास दिलाया कि मैं ही हूं जिसने 7 फेरे लिए थे आपकी बेटी के साथ? हाँ सर, जो मेरी भतीजी भतीजा है वो भी नहीं है, फूफा तो नहीं है ये। अच्छा, मतलब रिश्तेदारों ने आपको पहचानने से मना कर दिया। हाँ सर। चलिए, कैसा लगता है आपको ये सब सुनकर? बहुत जबरदस्त सर, कि मेरे में पूरी तरीके से बदलाव हो चुका है। ओके, तो अभी आप इसके लिए क्या मानते हैं, क्योंकि प्रयास तो आपने पहले भी बहुत किए थे वजन कम करने के लिए, आप कम्युनिटी में आए, तो क्या मानते हैं, किसका आप रोल मानते हैं आपकी सेहत को ठीक होने में? सर मैं तो मेरे कोच सीमा सैनी का, इस कम्युनिटी का, न्यूट्रिशन का, ओके। जो मेरे को मेरे कोच ने बताया प्रॉपर न्यूट्रिशन, इस कम्युनिटी में जुड़े रहो, न्यूट्रिशन लेते रहो, वो मेरे को गाइड करती रही, क्या ले रहे हो क्या नहीं ले रहे हो, कैसे चल रहा है। तो ओके, तो इसी मान की लीजिए गाइडलाइन आपने, में रह के सर मैंने ये रिजल्ट लिया। तो कमलेश जी मान लीजिए आपके पास न्यूट्रिशन होता और वर्कआउट का सेशन आपको मिलता रहता, लेकिन कोच क्लब आपके पास से कोच हटा देता, तो क्या संभव था आपका रिजल्ट आना? सर मेरे को पता ही नहीं था ना कैसे लेना है कैसे नहीं लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। जी, तो यानी कि आप अपने कोच को यहाँ पर इस आपकी सेहत का क्रेडिट देते हैं। साथ में ये एक बहुत जनरल बात है, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि कोच का अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से आपको इसका श्रेय देता हूँ। उसका कारण ये है, अगर आपने डिसीजन नहीं किया होता पहले दिन, आपने अगर निर्णय नहीं किया होता, तो कोच तो फिर भी थे, क्लब कम्युनिटी फिर भी थी, ये दुनिया का नंबर 1 चाय नाश्ता फिर भी था, लेकिन आप नहीं होते। आपने डिसीजन किया, आपने निर्णय किया कि मुझे भी स्वस्थ होना है, मुझे भी अपना वजन कम करना है, तो ये सारे फैक्टर्स आपके लिए काम करने लग गए और आप आज पूरे परिवार के साथ स्वस्थ हो चुके हैं। तो थैंक यू सो मच कमलेश जी, आपसे बात करके आपकी पूरी हिस्ट्री और पूरी स्टोरी हमने जानी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ईमानदारी के साथ आपने अपना पूरा जो पहले का और अभी का आपने बातचीत की, और इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और लगभग 800 से ज्यादा परिवारों ने आपसे आज कुछ ना कुछ सीखा है, पूरे हिंदुस्तान से, तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपनी सेहत को इसी तरीके से एंजॉय करते रहे, पूरे परिवार के साथ आप जीवन भर स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ऐसी शुभकामनाएं मैं क्लब परिवार की ओर से आपको देता हूँ। थैंक यू सो मच कमलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, तो एक बार बातचीत शुरू करने से पहले मैं अपना हार्ट रिएक्शन आज की स्टोरी के लिए मैं देना चाहता हूँ। बहुत ही जबरदस्त स्टोरी, पूरी ईमानदारी से बताई गई और बहुत ही नेचुरल तरीके से कमलेश जी ने आज की स्टोरी को, अपने पूरे अनुभव को हमारे साथ साझा किया। तो बहुत ही मुझे तो लग रहा है कोई रीजन नहीं होगा कि किसी को ऐसा लगे कि नहीं सब ये कमी रह गई है। आज बहुत अमेजिंग स्टोरी हुई है। तो आज मैं अभी समय है तो 2-5 लोगों से हम बात कर सकते हैं, तो इसके लिए सुपर एक्साइटेड जिन्होंने रिलेट किया हो हमारे कमलेश जी के पूरी बातचीत में किसी भी एक बात से रिलेट किया हो, वो फैमिली मेंबर से मैं बात करूंगा। बहुत ही जबरदस्त स्टोरी थी कमलेश जी की। ओके, तो यहाँ हमारे बीच में मुझे नजर आ रहे हैं, एक काम करते हैं आज बिना हैंड रेज वालों से बात कर लें, कि वो हैंडरेज आता नहीं है इसलिए नहीं करते, कि उनको अच्छा नहीं लगा इसलिए नहीं। तो एक कोशिश करते हैं, हम एक दो बिना हैंडरेज वालों से बात करते हैं, है ना? बिना हैंडरेज वालों से हम बात करते हैं। ओके, यहाँ पर हंसा कंवर जी है, हंसा कंवर जी से हम बात करेंगे। हंसा कंवर जी आप अनम्यूट करें। जी गुड जी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है आवाज मेरी? आ रही है? हाँ आ रही है सर। तो तो कैसा लगा आज कैसा का लगा सेशन आपको? आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अच्छा, तो क्या अच्छा क्या लगा? अच्छा लगा? वजन कम कर लिया ना, और मैं मेरा भी कर लिया सर, 5 किलो वजन कम। अब मेरा अब ऑडियो मेरा ऑडियो नहीं, नहीं, ये ये हंसा कंवर जी सा का कंवर जी का
5 किलो वजन से मैंने भी कम करा बात है। कर रहे हैं और मेरा साउंड इको कर रहा है, तो हम आपसे फिर कभी बात करेंगे। यस। तो अभी हम चलते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं मनस्वी जी है। मनस्वी जी आप अनम्यूट करें। मनस्वी जी। जी गुड मॉर्निंग मनस्वी जी। गुड मॉर्निंग सर। जी। तो कहाँ से हैं मैम आप? मैं सोडाला जयपुर से। ओके। तो आज का स्टोरी आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। कुछ सीखने को मिला आपको? हाँ, बहुत कुछ की अपनी लाइफस्टाइल कैसे चेंज करनी है, कैसे अच्छे से खाना है, कैसे अच्छे से रहना है। ओके। तो आपको कितना समय हो गया है? 1 मंथ 27 डेज हो गए मेरे को। 1 मंथ 27 डेज, लगभग 2 महीने कंप्लीट होने को है। 1 मार्च को 2 महीने कंप्लीट क्या हो रिजल्ट जाएंगे। लिया है आपने? मैं यहाँ मेरे फादर का रिजल्ट ले रही हूँ सर। हम्म। क्या तो रिजल्ट? काफी मेरे फादर को काफी आराम है, काफी एक्टिव रहते हैं। चाय छूट गई मेरे पापा की। और आंखों में भी उनको प्रॉब्लम थी मोतियाबिंद की, वो भी काफी रिलीफ है। ओके, मोतियाबिंद में भी आराम है उनको? जी। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप इसी तरीके से फादर साहब की आप इस क्लब के माध्यम से आप उनकी टेक केयर करें। थैंक यू सो मच मनस्वी जी। और यहाँ हमारे बीच में है विमल जी, है विमल सथोलिया जी। जी विमल जी आप अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जी। जी विमल जी बताएं, सर कैसा मैं लगा कमलेश आज का जी से सेशन अपने आपको? आज का सेशन बहुत अच्छा लगा सर। मैं कमलेश जी से अपने आप को रिलेट कर रहा था कि पहले जब मैं मेरी पोस्टिंग दौसा में थी तो वहाँ पर शादियों में इनविटेशन आता था तो 10 से 12 गुलाब जामुन मैं भी खा जाया करता था। और ये 3-4 साल पहले की बात थी। लेकिन जब से मैं एनसीसी को मैंने ज्वाइन किया है उसके बाद से मीठा एक तरीके से मेरी लाइफ से गायब हो चुका है। चाय का बहुत शौकीन था, चाय भी पूरी तरीके से दूर हो चुकी है। अब चाय देखने की इच्छा ही नहीं होती मुझे। और ये ओके। सब कुछ एनसीसी की वजह से ही है। क्या रिजल्ट लिया है आपने? सर मुझे यहाँ 3 महीने हो चुके हैं और मैंने 18 kg वेट फैट लॉस किया है। जी एज बताएंगे आप अपनी? सर मेरी एज अभी 38 है। 38 में आपने अपना अभी तक 18 किलो वजन 3 महीने में कम कर लिया है। बिल्कुल सर। कुछ बदलाव आए हैं आपके जीवन में? शारीरिक अलावा कोई बदलाव आए हैं जीवन में? इमोशनली बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। वो जैसा कमलेश जी कहते थे कि हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े होते रहते थे, हम दोनों के भी बहुत होते थे। तो जब से मैंने ये न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया है माइंड इतना कूल रहता है कि हर चीज को थोड़ा सा अवॉइड करके और काम और कूल रह करके अपनी अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते रहना, ये न्यूट्रिशन की वजह से मिला है मुझे सब कुछ। जो चेंजेस इमोशनली आए हैं उसका क्रेडिट सारा न्यूट्रिशन को जाता है सर। जी। तो ऐसा तो नहीं है अब हमारे क्या कोचेस को ये कहते हैं कि आप इस तरीके से प्रचारित करें, पति पत्नी के झगड़े खत्म करवाएं, हमारा बिल्कुल क्लब सर, मैं ज्वाइन तो यही कहूंगा कि करें। अगर इमोशनली भी, सर मैंने तो जो ऑब्जर्व किया है कि इस न्यूट्रिशन से हैप्पी हार्मोन्स एक्टिव होते हैं हमारी बॉडी के अंदर और वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। जब तक हम इमोशनली और हैप्पी नहीं रहेंगे अपना काम भी डेडिकेटली नहीं कर पाएंगे। जी। तो ये आपको परिणाम मिले हैं अभी तक के आपके 3 महीने के सफर में, और बहुत से शारीरिक के साथ साथ आप मानसिक और घर के माहौल में भी बदलाव महसूस कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और आप इसी तरीके से अपनी सेहत को एंजॉय करते रहें। थैंक यू सो थैंक यू मच सर, विमल थैंक यू, जी। थैंक यू। यस। और यहाँ पर अनीता मालिती जी भी है। अनीता मालिती जी आप अनम्यूट करें। जी अनीता मालिती जी। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी अनीता जी, जी कैसा लगा आपको आज का सेशन? जी बहुत अच्छा लगा सर। मैं तो खैर मेरा फैट नहीं था, मैं तो अपने जो शरीर में इशू जे थे ना, जॉइंट पेन वगैरह, डायबिटीज वगैरह, फैटी लीवर वगैरह, इस वजह से मैं बहुत परेशान थी, तो इस वजह से मैंने ज्वाइन करा था। आपने फिटनेस के लिए ज्वाइन किया था इस क्लब को? हाँ हाँ जी जी जी। सर। तो अभी कोई अच्छा लग रहा है आपको? जी सर बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो मेरा हो नहीं पा रहा है एक्सरसाइज वगैरह। फ्रैक्चर हो गया था पैर में, तो 1 महीने से बेड पे ही बेड रेस्ट पे हूँ। जी जी।
नहीं तो बहुत अच्छा लगता है एक्सरसाइज करना, सुबह उठना, योगा एक्सरसाइज करना, मीटिंग अटेंड करना। ओके, तो आप आपके साथ अभी एक दुर्घटना में आप फ्रैक्चर्ड है और आप हाँ जल्दी स्वस्थ हो, इसकी जी कामना सर। मैं करता हूँ क्लब परिवार की ओर से। थैंक यू सो मच अनीता जी, थैंक यू। ओके, और अब नंबर आता है सुपर एक्साइटेड लोगों का। हैंड रेस तो कर दिया है हमने, अब सुपर एक्साइटेड लोगों का नंबर लेंगे हम। और एक्साइटमेंट कैसे दिखाया जाता है, कैसे मैं पिक करूंगा? ओके, यस, तो मिल गए हैं मुझे। राधा देवी जी है, यस, जी राधा देवी जी। राधे राधे सभी को। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो राधा राधा देवी जी, जी कैसा लगा आज का सेशन आपको? सर बहुत अच्छा लगा सर। क्या अच्छा लगा आपको कि गुलाब जामुन कम खाने चाहिए? सर हाँ। सर क्यों हमारी आप, सेहत पे ध्यान रखना चाहिए हमें। जी, आप भी ज्यादा खाते थे गुलाब जामुन? नहीं, नहीं सर। तो कितना समय हो गया आपको क्लब में? सर मेरे को 1 साल हो गई जुड़े हुए। साल हो गया, कोई रिजल्ट मिले हैं आपको? हाँ सर, मेरे मुंह में ब्लड आता था सर। यहाँ से आने के बाद हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। जैसे मैंने पानी पीना सीखा, मेरे को यही नहीं पता था सर पानी कितना पीना चाहिए। सर मेरे मुंह में ब्लड आता था, वो अब यहाँ से रिमूव हो गया ये प्रॉब्लम। तो मुंह में ब्लड आता था, कितने समय पुरानी बात है ये? सर मेरे को 15-20 साल हो गए मेरे को भी। इस प्रॉब्लम में से? जी सर। तो इसके लिए आपने इमीडिएट कौन से डॉक्टर की मदद, डेंटिस्ट की मदद ली या कोई दूसरे डॉक्टर होते हैं इसके? सर ऐसे डेंटिस्ट को तो नहीं दिखाया था, बट सबको दिखाया था, बट लेकिन मतलब आराम नहीं आया था सर। पता नहीं चला था ये मतलब ब्लड क्यों आ रहा है। सर ओके, फिर यहाँ से पानी पीना सीखे ना, तो सर पानी से जैसे पहले पानी कम पीती थी, फिर पानी ज्यादा पीने लगी ना सर, उससे ब्लड की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई मेरी। जी अब देखिए कि पानी में ही जो है इलाज छुपा था। जी सर। तो ये जीवन शैली होती है, पानी पीना, नहीं पीना तो हमारी जीवन शैली खराब है, और पी रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारी बॉडी के 70% के पार्ट को पूरा करता है और उससे होने वाले सिम्टम्स को दूर करता है। जी राधा जी, जी थैंक यू सो मच, आप स्वस्थ बने रहे। Yes. और यहाँ पर कोच हैं हमारे, कमलेश जी के कोच मौजूद है यहाँ पे, कमलेश जी के कोच है सीमा जी, सीमा जी, अशोक जी है सीमा जी? आई थिंक नहीं है। ओके, चलिए, तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कमलेश जी के साथ हम सभी को, क्योंकि हमने कुछ ना कुछ रिजल्ट हम सभी ने लिया है इस क्लब के माध्यम से, और परफेक्टली हम लेने वाले हैं, अपने आप को बिल्कुल फिट करने वाले हैं, और ना केवल अपने आप को बल्कि हमारे पूरे परिवार को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे सगे संबंधियों को, हमारे वो हर व्यक्ति को जो हमारे 2 गज के दायरे में आता है और वो अस्वस्थ होता है, इन सभी को हम इस क्लब प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, क्योंकि नर सेवा ही नारायण सेवा है। अगर हमारे माध्यम से किसी की सेहत ठीक हो जाती है, किसी के मेडिकली डॉक्टर्स दवाइयों पर लगने वाला विजिट जो कि हम क्लेम नहीं करते हैं अगर बंद हो जाता है, तो उसका हमें जो है एक दुआओं के रूप में, आशीर्वाद के रूप में, पुण्य कर्मों के रूप में वो हमारे खाते में क्रेडिट होता जाता है। और इसके लिए मैं पिछले 5 साल से प्रयासरत हूँ, और यही सब कुछ करने की मेरी आशा रहती है। इसको मैंने अपनी एक हॉबी बना लिया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मैं मदद करूंगा, जो परेशान है उसको बताऊंगा। और इसलिए कुछ लोग समझेंगे और कुछ नहीं समझेंगे, जो नहीं समझेंगे वो भविष्य में समझेंगे, सेहत का उनका जब समय आएगा तब समझेंगे। लेकिन केवल मेरे ना बताने से अगर कोई व्यक्ति छूट जाता है, जो परेशान है, जो वास्तव में चाहता है कि मुझे ऐसा कुछ मिले कि मैं ठीक हो जाऊं, तो केवल मेरे बताने मात्र से अगर कोई व्यक्ति इस क्लब के माध्यम से अपनी बीमारियों को, जो कि हम क्लेम नहीं करते हैं, उसमें आराम आ जाता है, उसकी दवाइयां बंद हो जाती है, डॉक्टर विजिट खत्म हो जाती है, तो मैं ये मानता हूं कि उसमें ना तो मेरा कोई ईंधन लगा, ना कोई पैसा लगा, ना कोई मुझे मशीनरी या कारखाना लगाना पड़ा। केवल बताने मात्र से अगर उस व्यक्ति के जीवन में इतने बड़े बड़े बदलाव आ सकते हैं, तो ये काम मैं जीवन भर करता रहूंगा और डंके की चोट पे
करता रहूंगा। तो थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को ध्यान से देखने सुनने के लिए। और जैसा कि अभी अटेंडेंस का टाइम हो गया है और अटेंडेंस हम सभी को लगानी होती है, तो आज बुधवार है, अटेंडेंस करने का तरीका अलग होता है, आप सभी को पता है। और इसके अलावा जितने भी हमारे फैमिली मेंबर जो कि अपने रिजल्ट के बहुत निकट है, करीब है, जल्दी से अपना रिजल्ट ले और एक बुधवार अपने नाम करे। तो ऐसे जितने भी फैमिली मेंबर्स जिन्होंने रिजल्ट ले लिया है या बस लेने के करीब ही है, अगर वो चाहते हैं कि एक बुधवार हम सभी पूरे हिंदुस्तान से 800 से ज्यादा परिवार आपको सुने, तो फिर आपको अभी स्क्रीन पर अनम्यूट करके जोरदार तरीके से ये बोलना होगा कि जिसकी आवाज ज्यादा तेज आएगी अगले बुधवार उसी का नंबर आने वाला है। तो आपको अनम्यूट करके ये बोलना है, एक बुधवार मेरे नाम। तो आप सभी बोले, एक बुधवार मेरे नाम।